कभी सोचा है क्यों बबल्स हमेशा गोल ही बनते हैं पर कभी स्क्वायर या ट्रायंगल क्यों नहीं? क्यों पानी में तैरती ये पिन अचानक से डूब जाती है और कैसे ये जाली पानी को रोके हुए है और जरा सा टेढ़ा करने पर? अगर आप भी जानना चाहते हैं इनके पीछे के राज तो आइए समझते हैं फिजिक्स के एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट को, द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। कभी आपने पानी के ग्लास को बिल्कुल ऊपर तक भरा है? क्या टॉप तक भरने पर पानी, अरे सर क्या बात, पानी फैलने लगेगा? अगर गौर से देखोगे तो आपको थोड़ा पानी उठा हुआ दिखेगा, जैसे कि पानी के सरफेस पे कोई लेयर हो जो पानी को समेटे हुए हो, फैलने नहीं दे रही हो। कुछ चमका? नहीं चमका। आओ समझाता हूं। पानी असंख्य H2O के मॉलिक्यूल से बना होता है। हर मॉलिक्यूल को उसके अगल बगल के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते रहते हैं। अब चारों तरफ से बराबर फोर्स लगने के कारण अंदर का मॉलिक्यूल तो वहीं का वहीं रहता है, पर अगर बात करें सरफेस के मॉलिक्यूल की तो अगल बगल की फोर्सेस तो बैलेंस हो जाती हैं, पर लगातार अंदर की तरफ फोर्स लगती रहती है और इसी वजह से पानी अपने को सिकोड़ने की कोशिश करता है। सरफेस टेंशन ही कारण है ड्रॉपलेट्स और बबल्स के गोल होने का। अब चाहे आप बबल्स को किसी गोल शेप से बनाएं या स्क्वायर से या ट्रायंगल से, बबल हमेशा गोल ही बनते हैं। आपने कभी ट्रैम्पोलिन पे बच्चों को चकते देखा है? कैसे ट्रैम्पोलिन का स्ट्रेच्ड सरफेस बच्चों को ऊपर उछाल देता है। पानी का सरफेस भी कुछ इसी तरीके से बिहेव करता है और सरफेस टेंशन के कारण इंक की ड्रॉप को वापस उछाल मिल जाता है। आपने वाटर स्ट्राइडर इंसेक्ट का नाम सुना है? अब जैसा नाम वैसा काम। सरफेस टेंशन की मदद से वो पानी पे खड़ा भी हो सकता है और भाग भी सकता है। तो अब तक आपको सरफेस टेंशन की मीनिंग और फीलिंग तो आई गई होगी। हाँ, नहीं आई? वो पिन वाला एक्सपेरिमेंट समझा दो ना। पिन वाला एक्सपेरिमेंट? चलो पिन वाला एक्सपेरिमेंट समझते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में आपने पिन को अचानक डूबते हुए देखा होगा। उस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले यह समझ लेते हैं कि आखिरकार पिन तैरती कैसे है। तो अगर हम पिन को नॉर्मली पानी के ऊपर छोड़ें तो वो डूब जाती है, पर अगर हम किसी पिन को एक नैपकिन की मदद से तैराने की कोशिश करें तो ये तैर सकती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपकी पिन तो नैपकिन के ऊपर तैर रही है, आपको तो इसको पानी के ऊपर तैराना था। तो चलो एक काम करते हैं, धीमे से इसके नीचे से आराम से नैपकिन को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो सरफेस टेंशन की मदद से हम पिन को तैरा सकते हैं। तो आपने सरफेस टेंशन की मदद से पिन को तैरते हुए तो देख लिया, पर आखिरकार पिन डूबी क्यों? जरा पास आना। अगर हम सोप सॉल्यूशन की मदद से इसके सरफेस टेंशन को तोड़ दें तो सरफेस टेंशन इसका भार नहीं उठा पाएगा और पिन डूब जाएगी। आया समझ? सर पर सरफेस टेंशन टूटा कैसे? टूटा कैसे? अब इसके लिए तो एक नया सेटअप लाना पड़ेगा। चलो सेटअप को थोड़ा चेंज करते हैं। तो हमारे पास यहां पर पाउडर है, पानी है और सोप सॉल्यूशन है। अगर हम इस पाउडर को पानी के ऊपर छिड़क दें तो यह हमें पानी के सरफेस की बहुत अच्छी फीलिंग देगा कि पाउडर ने पानी के ऊपर एक लेयर बना ली है जो कि हमें एक अच्छे सरफेस टेंशन की फीलिंग दे रही है। क्या होगा अगर हम इस सोप सॉल्यूशन को इस लेयर के ऊपर छुला दें? ट्राई करें। तो जैसे कि आपने देखा कि सरफेस टेंशन की लेयर टूट चुकी है। सरफेस टेंशन समझ में आया? वो मग्याला एक्सपेरिमेंट समझा दो ना। अरे यार, अब सारे एक्सपेरिमेंट मैं ही समझाऊंगा क्या? अब आप लोग कमेंट बॉक्स में सोच के बताइए कि सीव वाले एक्सपेरिमेंट के पीछे का क्या रीजन था। हम लोग जा रहे हैं। अरे एक सेकंड। ऐसी इंटरेस्टिंग तरीके से फिजिक्स को पढ़ने के लिए मेरे चैनल पे जाइए, मोर पे क्लिक करिए और जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ। ओके बाय।